एक गांव के खंडर में एक शैतान रहता था। वह हर रोज़ रात होने पर पास के गांव में जाता था और गांव की गलियों में घूमा करता था। लोग अपने अपने घरों में छिप जाते थे। रात होते ही पूरे गांव में सन्नाटा हो जाता था। वह शैतान बहुत ही नासमझ था। गांव के लोग अपने अपने घरों पर शैतान का लाना लिख देते थे। वह शैतान उसे पढ़ता और आगे बढ़ जाता। उसी गांव में एक सेठ रहता था। वो किसी से नहीं डरता था। एक दिन उसकी पत्नी कहती है उससे, अजी सुनते हो, हमें भी गांव वालों की तरह अपने घरों पर शैतान का लाना लिखना चाहिए। रात भी हो गई है, कहीं वो शैतान यहाँ भी ना आ जाए। इतने में वो सेठ बोलता है कि मैं किसी से नहीं डरता, ऐसे किसी अंधविश्वास पर यकीन नहीं करता। रात हो गई है, सो जाओ। इतना कहकर वो सेठ अपने कमरे में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वह शैतान उस सेठ के घर के पास पहुंचता है और कहता है, अरे यहाँ तो कुछ नहीं लिखा है, लगता है आज मेरी भूख मिट जाएगी। शैतान इतना कहकर उस सेठ का दरवाज़ा खटखटाता है। फिर सेठ की पत्नी सेठ से कहती है, अरे इतनी रात को कौन आ गया, अजी सुनते हो, जाओ जाके दरवाज़ा खोलो ना। सेठ बोलता है, मेरे घुटने में बड़ा ही दर्द हो रहा है, तुम ही जाओ दरवाज़ा खोलो और डरो मत, ज़रूर ये हमारे दुकान पर काम करने वाला नौकर रामू होगा, उधार पैसे मांगने आया होगा, तुम जाओ दरवाज़ा खोलो। फिर उसकी पत्नी डरते डरते जाती है और खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे वही शैतान दिखाई देता है। वह बहुत डर जाती है। फिर भागते हुए अपने कमरे में जाती है और सेठ से कहती है, अजी हम तो बहुत बुरे फंस गए, वह शैतान तो हमारे दरवाजे पर खड़ा हुआ है, हम क्या करें। मैंने कहा था आपसे कि आप भी दरवाजे पर शैतान का लाना लिखना चाहिए था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी और कहते हो कि मैं किसी से नहीं डरता, तो अब क्यों भीगी बिल्ली बन रहे हो। फिर सेठ बोलता है, मूर्ख, धीरे धीरे नहीं बोल सकती क्या, इतनी तेज तेज चिल्लाएगी ना तो दरवाजे पर खड़ा है ना जो, हमें कच्चा ही खा जाएगा। अब क्या करें, कहाँ छुपे। वह शैतान उन दोनों की आवाज़ सुन लेता है और तेज़ तेज़ दरवाजे को पीटने लगता है और कहता है, ये खोल दरवाज़ा, तुम गांव वाले ने मुझे बहुत मूर्ख बना लिया, खोल दरवाज़ा वरना मैं तोड़ दूंगा। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, आज तो मैं अपना शिकार लेकर ही जाऊंगा। तभी वो शैतान दरवाज़ा तोड़ देता है। वह सेठ और उसकी पत्नी वहाँ से भागने लगते हैं। उनके घर में एक छोटा सा कुत्ता होता है। इतना शोर शराबा सुनकर वह बाहर आ जाता है और उस शैतान को देखकर उस पर भौंकने लगता है। तभी सेठ और उसकी पत्नी पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। फिर सेठ बोलता है, आज तो बच गए। फिर उसकी पत्नी बोलती है, हमारा मोती कुत्ता। सेठ बोलता है, वह शैतान पर भौंक रहा था, वह अभी भी घर में है। फिर सेठ की पत्नी बोलती है, मैं जा रही हूँ अपने मोती को बचाने के लिए। फिर सेठ बोलता है, अरे तुम पागल हो गई हो क्या, वापस आ जाओ, बेवकूफ़ी मत करो। लेकिन सेठ की पत्नी सेठ की बात को अनसुना कर देती है और घर के अंदर चली जाती है। मोती उस शैतान पर भौंक रहा होता है
अपने कुत्ते का बचाने के चक्कर में उस शैतान के चंगुल में फंस जाती है और वह शैतान उसे लेकर जाने लग जाता है। मोती भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है। सब गांव वाले खिड़कियों से इस मंजर को देखते रहते हैं, लेकिन मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। सब डर के मारे अपने अपने घरों में छिपे रहते हैं, लेकिन उसका कुत्ता मोती रात भर उस शैतान का पीछा करता रहता है। फिर थोड़ी देर में वह शैतान अपनी गुफा में पहुंच जाता है और सेठ की पत्नी को कैद कर देता है। फिर शैतान बोलता है, मैं आग जला लूं, फिर तुझे उस आग में जलाकर खाऊंगा। तभी उसका कुत्ता मोती भी उस शैतान का पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है। सेठ की पत्नी बोलती है, अरे मोती, तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना ये शैतान तुम्हें भी खा जाएगा। लेकिन वो कुत्ता उसकी बात नहीं मानता है और वह वहीं बैठ जाता है। उधर सेठ लोगों से कहता है कि वो शैतान मेरी पत्नी को उठाकर ले गया, कोई मेरी मदद करो। गांव वाले कहते हैं, तुम्हारी कोई क्या मदद करेगा जब तुमने खुद अपनी पत्नी की मदद नहीं की। काश तुमने अपनी पत्नी को बचाने की मदद करते तो तुम्हारा हिम्मत देखकर हम भी तुम्हारे पीछे पीछे मदद करने आते। सेठ बोलता है, भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपा करके मेरी मदद करो। फिर गांव वाले बोलते हैं, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, ना जाने वो शैतान तुम्हारी पत्नी को कहाँ ले गया होगा, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं। फिर सेठ बोलता है, मत कर जाओ, गलती मुझसे हुई है, मैं अकेले ही अपनी पत्नी को ढूंढने जाऊंगा। इतना कहकर वो चला जाता है। फिर मोती सेठ की पत्नी के पास से वापस गांव की तरफ आता है। इतने में सेठ को रास्ते में मोती मिल जाता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि उसकी पत्नी कहाँ है। फिर वो दोनों गांव वापस आ जाते हैं और सेठ गांव वालों से कहता है कि जब मेरी पत्नी को शैतान उठा के ले जा रहा था तो मोती उसके पीछा करते हुए वहां गया था और अब ये जानता है कि मेरी पत्नी कहाँ है। कृपा करके सब लोग मेरे साथ चलो, सब मिलके मेरी पत्नी को बचा लेंगे। फिर गांव वाले बोलते हैं, देखो भाई, हम तुम पर विश्वास तो नहीं कर सकते, लेकिन इस बेजुबान की वफादारी पर हमें पूरा भरोसा है, चलो हम चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो शैतान सेठ की पत्नी की तरफ खंजर लेकर बढ़ रहा होता है। तभी उसे मोती की भौंकने की आवाज़ आने लगती है। वह शैतान भी हैरान परेशान हो जाता है, इतने सारे लोग कहाँ से आ गए, उनके हाथों में तो मशाल भी है। अब लगता है मुझे यहाँ से भागना ही होगा। तभी सब गांव वाले हाथों में मशाल लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। वह शैतान इतने सारे लोगों को हाथ में मशाल लिए देखकर वहाँ से भाग जाता है और सेठ की पत्नी भी आज़ाद हो जाती है। सेठ बोलता है अपनी पत्नी से, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। ये बात इस बेजुबान ने साबित कर दिया कि ये इंसान से भी ज़्यादा वफ़ादार है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।